गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर, जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा दिव्य और भव्य रूप में राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ के अंतर्गत चल रही है। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी की पवित्र जन्मभूमि, जहाँ से आप और हम रतनगढ़ से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण पिया शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं राखों के चपटी भगोत में, खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव की कृपा से, भगवान भोगड़दानी दयालु की दया से, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी की जन्मस्थली से, रतनगढ़ राजस्थान से पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला। कथा में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, ब्राह्मण सबको नमन करते हुए इस पवित्र कथा को पुनः तीसरे दिवस में प्रारंभ कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहोटी जी की स्मृति में श्री दिनेश लाहोटी जी रतनगढ़ राजस्थान चूरू से यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर
श्री दिनेश जी लाहौटी जी का बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा एक मानव का देह मनुष्य का शरीर और उस मानव देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति, जिसको प्राप्त करने के लिए आप और हम यहाँ विराजमान हैं। प्रथम दिवस में आंधी और हवा के कारणवश थोड़ी अव्यवस्थाएं हो गई थी, जिसको समिति ने संभाला, प्रशासन ने संभाला, माननीय पूर्व विधायक महर्षि जी ने, और सभी के सहयोग से, रतनगढ़ वालों के सबके सहयोग से ये कथा पुनः आज तृतीय दिवस में प्रारंभ हो रही है। एक बार रतनगढ़ वालों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा को पुनः पूर्ण परिश्रम के साथ प्रारंभ किया। और देखिए, जब कोई भगवत कर्म करोगे, जब कोई अच्छा कर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे, अच्छे कर्म के प्रति जब आप जागरूक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तो ये निश्चित है कि शिव परीक्षा बहुत है, और भगवान शंकर ने रतनगढ़ वालों की पूरी परीक्षा ली, और उस परीक्षा का फल भगवान शिव अवश्य। एक विचार करने वाला विषय, इतना तेज हवा आंधी होने के बाद भी आपका जो विश्वास है, रतनगढ़ वालों का जो भरोसा है, ये सिद्ध कर दिया कि ये भूमि रतनगढ़ की कोई साधारण भूमि नहीं है। ये भूमि संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की, साधकों की, उपासकों की भूमि। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे तेरी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। उन संत को पहचान नहीं पाते, हम उन साधु को, हम उन तपस्वी को, हम उन साधक को, हम उन भक्त को जान नहीं पाते। जब वो संत, जब वो साधु, जब वो सन्यासी तपस्वी चले जाता है, तब हमारे स्मरण में आता है कि हमने उस हीरे को पहचाना, हमने उसको जाना नहीं। संत के जाने के बाद
साधु के जाने के बाद, तपस्वी के जाने के बाद हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि हम उस संत को जान नहीं पाए। एक बात बताइएगा, रतनगढ़ वाली जीजियों और रतनगढ़ के जितने जीजा बैठे हैं, दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, उसको घी की जरूरत है। अब जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ती है। जलते हुए दीपक को घृत की जरूरत है। जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ रही है। और अगर वो दिया बुझ गया, वो दिया समाप्त हो गया, उसका प्रकाश चले गया, वो दीपक बुझ गया, फिर उसमें कितना भी घी डालो, कितना भी घृत उस दिए में डाला जाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, दीपक प्रकाशित है, तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है और घी उसमें डाला जाता है। दीप बुझने के बाद, दीपक का प्रकाश जाने के बाद आप उसमें कितना भी घी डालिए, कितना भी घृत डालिए, उसकी कोई मूलता नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। उसी तरह जब संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन हमारे करीब में रहते हैं, तब हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। और जब वो संत, वो गुरु, वो तपस्वी, वो साधक, वो सन्यासी हमारे बीच में से चले जाते हैं, तब हमारे को लगता है कि हम उनके करीब में होते तो अच्छा। शिव महापुराण के महत्तम में जिस देवराज ब्राह्मण की कथा का महत्व कहा गया है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित है। अपने कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। और एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं रतनगढ़ की इस भूमि पर, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। पर एक बात निश्चित है, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। भाग्य कर्म नहीं बदलेगा। पर आपका किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदले, पर आपका कर्म आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। श्रेष्ठ कर्म करो। हम कहेंगे और हो सकता है कि लोगों को हमारी बात का बुरा लगे, पूर्व में सबसे ज्यादा कठोर घात सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 चीज पर किया गया। पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर चोटी। सनातन को तोड़ने के लिए इन 3 पर कठोर घात पूर्व में किया गया। पूर्व बड़ा विचित्र कठोर घात किया था। इसलिए सनातन धर्म की मजबूती के लिए बेटी, रोटी और चोटी, इन 3 को बचाने का प्रयास करो तो सनातन धर्म अपने आप मजबूत होते चले जाए। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी रतनगढ़ की मेरी बेटियां जितनी विराजमान हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। तुम्हारे माता पिता ने, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, मेरी बेटियों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारी पढ़ाई कराने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें वस्त्र पहनाने में कोई कमी नहीं रखी। अच्छे कॉलेज में भेजने में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें छोटे से गांव से उठाकर जयपुर तक, जोधपुर तक पढ़ने के लिए भेजा। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता का सिर मत झुकने देना, उनके संस्कारों का स्मरण करते। सकते किसी को बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाओ। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर ले। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना करना। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो, वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए।
इसको कहते हैं पशुपति। सुंदर प्रश्न है आपका गुरुजी। पशुपति व्रत में जो